जयपुर का रुख करेंगे। बड़ी खबर है, कल गुजरात के दौरे पर सूबे के मुखिया रहने वाले हैं। बताया जा रहा है गुजरात जाएंगे सीएम भजनलाल शर्मा। सुबह 11 बजे जयपुर एयरपोर्ट से वडोदरा के लिए रवाना होंगे। दोपहर 12:15 पर वडोदरा पहुंचने का उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है। 2 बजे केवड़िया स्थित प्रावेग टेंट सिटी 2 वो पहुंचेंगे। शाम 7 से लेकर के बताया जा रहा है लगभग 8:30 बजे के आसपास तक प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन करते नजर आएंगे। वो कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 6 और 7 मई को केवड़िया में दरअसल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शिविर में सभी भाजपा विधायक भी शामिल होंगे। विधायकों के ठहरने की व्यवस्था सरदार सरोवर किनारे की गई है। 7 मई की रात 8:15 पर केवड़िया से वापसी का उनका कार्यक्रम है और रात 11:15 के आसपास मुख्यमंत्री जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे। उनका विमान लैंड करेगा। तो ये बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर सूबे के मुखिया का कल का पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है ये विस्तार से हम आपको बता रहे हैं। कल जयपुर जो है उनके पहुंचने का कार्यक्रम रात 11:15 के आसपास का बताया जा रहा है। 7 मई की रात 8:15 पर वो केवड़िया से वापसी करेंगे, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है। झुंझुनू का रुख कर लेते हैं। नीट यूजी परीक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। ओएमआर शीट 7 छात्रा ले गई। प्रशासन ने केट गांव के पास छात्रा से ओएमआर शीट बरामद की। छात्रा से ओएमआर शीट लेकर केंद्रीय विद्यालय में जमा करवाई गई। छात्रा का शहीद पीरू सिंह स्कूल में दरअसल सेंटर था। छात्रा ने कमरा नंबर 3 में एग्जाम दिया था। मामले के बाद प्रशासन ने चुप्पी साध ली है। भारतपुर और कोटा में भी बायोमेट्रिक को लेकर के आक्रोश जो है भड़कता हुआ नजर आया था। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर बताया जा रहा है कि नीट यूजी परीक्षा में चूक सामने आई। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। संवाददाता झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण, ये छात्रा कौन थी और ये लापरवाही कैसे हुई, जरा बताइए। जी पल्लवी, मैं आपको बता दूं कि ये झुंझुनू शहर का शहीद पीरू सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का सेंटर था, जिसके कमरा नंबर 3 में जो मोनिका नाम की छात्रा थी उसका सेंटर था और उसने एग्जाम देने के बाद ओएमआर शीट है वो अपने साथ ले गई। जब वीक्षक को ओएमआर शीट गायब मिली तो उसने तुरंत इसकी सूचना दी। इसके बाद शासन ने छात्रा से केट गांव के पास से ओएमआर शीट को बरामद किया है। बरामद करने के बाद ओएमआर शीट को है वो केंद्रीय विद्यालय में जमा करवाया गया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जो प्रशासन है उसने चुप्पी साध ली है। वहीं हमने जिला कलेक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को दिखवाया जा रहा है। परीक्षा के समन्वयक एडीएम है उनसे इस मामले को लेकर रिपोर्ट ली जा रही है। जी, तो प्रशासन ने ये लापरवाही आखिर हुई कैसे और गाज किस पर गिरने वाली है, इसके बारे में कोई जानकारी दी या पल्ला ही झाड़ा है सिर्फ? अभी जिला कलेक्टर का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है। इस मामले की वो तहकीकात कर रहे हैं और उसके बाद वो आगे की ब्रीफ करेंगे। तो पूरे मामले को लेकर जो प्रशासन है उसने इस मामले पर चुप्पी साध ली है। जी चलिए ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका कृष्ण, जानकारी पहुंचाने के लिए। को एसीबी ने भारत आदिवासी पार्टी के बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। विधायक की गिरफ्तारी से सूबे में खलबली मची हुई है। रिपोर्ट देखिए। विधायक आवास पर रिश्वत का खेल। कैसे एसीबी के शिकंजे में आए जेके पटेल। एसीबी के ऑपरेशन की इनसाइड स्टोरी। सरकारी मुलाजिमों और अफसरों के रिश्वत लेने की बात जनता अप्रिय सत्य के रूप में स्वीकार कर चुकी है, लेकिन प्रदेश और पब्लिक की दशा दिशा तय करने वाला उनका चुना हुआ जनप्रतिनिधि ही जब रिश्वत का खेल खेलने लगे तो जनता खुद को ठगा हुआ महसूस करती है। सिस्टम से उसका भरोसा डगमगाने लगता है। राहत की बात है कि ऐसे रसूखदारों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही ये तस्वीर ऐसे ही एक विधायक की है। जय कृष्णा पटेल पर 20 लाख की रिश्वत लेने का आरोप है। एसीबी ने जयपुर विधायक निवास में रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जय कृष्णा पटेल
बांसवाड़ा के बागीदौरा से बीएपी विधायक हैं। पहली बार विधायक बने हैं पटेल। प्रदेश में पहली बार किसी विधायक को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। बिल्कुल ट्रैप कहा जाएगा और हमने ट्रैप में ही अरेस्ट किया है। क्या उस टाइम पे पैसे बरामद हुए? पैसे उस टाइम बरामद नहीं हुए क्योंकि इमीडिएटली जब तक एसीबी की टीम पहुंचती आदमी लेकर जा चुका था। लेकिन जो हमारी कार्रवाई ट्रैप के दौरान होती है हाथ धुलवाने की, उसमें एमएलए साहब के जब हाथ धुलवाए, फिंगर्स धुलवाई, तो उसमें रंग आया है। तो हमारे लिए ये सफिशिएंट है। उन्होंने नोटों को छुआ है, गिना है और हमारे पास जो ऑडियो वीडियो है उसमें स्पष्ट रूप से जो परिवादी है हमारा, वो नोट गिना रहा है गाड़ी में। कैसे शिकंजे में आए जेके पटेल, पूरा मामला करीब 2.5 करोड़ रुपए के लेन देन से जुड़ा बताया जा रहा है। विधायक ने इसकी पहली किस्त के रूप में 20 लाख रुपए लिए थे। घूस की ये राशि खनन से जुड़े मामले को लेकर के ली गई थी। पटेल ने खनन के मामले को लेकर सदन में सवाल लगाया था। उसके जवाब को ड्रॉप करने की एवज में घूस ली गई थी। जय कृष्ण पटेल बागीदौरा बांसवाड़ा के हैं। उनको आज एसीबी टीम ने 20 लाख रुपए लेते हुए ट्रैप किया है। ये ट्रैप की कार्रवाई काफी दिन से ये ऑपरेशन चल रहा था। हमारे पास परिवादी रविंदर सिंह, जो कि उस एरिया के नहीं है, वो ये पूर्वी राजस्थान के हैं, उनकी माइंस हैं। इन माइंस के बारे में एमएलए साहब ने कोई प्रश्न लगाए हैं विधानसभा में। जो प्रश्न लगाए उस एवज में इनको अप्रोच किया एमएलए साहब ने। जब इनको अप्रोच किया तो इन्होंने इनसे बात की कि साहब क्या बात है। तब इन्होंने बताया कि भाई जो प्रश्न है मैं वापस ले लूंगा अगर आप कुछ मुझे पैसे दें तो। एग्जैक्ट वर्ड्स ये नहीं है लेकिन भाव यही है। उसके बाद ये बांसवाड़ा भी गए, परिवादी रविंदर सिंह बांसवाड़ा गए और वहां पे भी इन्होंने 1 लाख रुपया एमएलए साहब को दिया था। वो सारा रिकॉर्डेड है, ऑडियो और वीडियो एसीबी की टीम से, एसीबी के डिवाइसेस में सब कुछ रिकॉर्डेड है। विधायक पटेल के ट्रैप होने की सूचना से सूबे की सियासत में तूफान आ गया है। घटना शर्मनाक है। एक लोकतंत्र में चुने हुए विधायक को, मैं तो ये कहता हूं कि किसी को भी रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, लेकिन जब कोई विधायक किसी मामले पर इस तरह के लेन देन की प्रक्रिया में फंसता है तो उससे लोकतंत्र कलंकित होता है। जनता का जो जनप्रतिनिधियों के प्रति विश्वास है, उस विश्वास में कमी आती है। इसलिए सबको शुचिता का ध्यान रखना चाहिए। जनता के प्रति जवाबदेह होकर के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की हम कस्में खा करके आते हैं, उस पर खरा उतरना चाहिए। जो क्षेत्रीय पार्टियां राजस्थान में उभर रही है, पहले आरएलपी बनी 18 के अंदर, फिर बाप बनी 23 के अंदर, और उसके सांसद मेरे छोटे भाई की तरह राजकुमार रोत, और हमेशा प्रयास करते रहते हैं आदिवासियों के मुद्दों पे, जवानों के मुद्दों पे। तो मैं उसके अंदर यही कह रहा हूँ कि कोई षड्यंत्र नहीं हो, बस इतना ही है। और अगर ऐसे भी खुलासा करके स्पष्ट रूप से रिश्वत की पुष्टि हो जाती कि भाई एमएलए का इन्वॉल्वमेंट है, तो निश्चित रूप से बाप पार्टी को उन्हें तुरंत पार्टी से निकालना चाहिए और सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। आपको बताते चले कि बागीदौरा सीट पहले कांग्रेस के कब्जे में थी। उसके बाद वहां के विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और कांग्रेस ने भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन दिया था। बहरहाल उम्मीद के मुताबिक बीएपी के डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रोत ने विधायक जयकृष्ण पटेल के खिलाफ की गई कार्रवाई से राजनीति से प्रेरित बताया है। राजकुमार रौत की बात अपनी जगह, लेकिन आदिवासियों के हितों की बात करने वाली, आदिवासी अस्मिता की नारा बुलंद करने वाली पार्टी के विधायक पर रिश्वतखोरी के आरोप पार्टी की छवि पर सवाल तो उठाती ही है। राजस्थान में बाप पार्टी से बागीदौरा के विधायक जयकृष्ण पटेल को आज एसीबी ने 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। रिश्वत की रकम एक खनन कारोबारी से मांगी गई थी। बताया जा रहा है कि पूर्वी राजस्थान के रहने वाले खनन कारोबारी ने विधानसभा में लगाए गए 3 प्रश्नों को ड्रॉप करने की एवज में करीब 2.5 करोड़ रुपए की डील विधायक जयकृष्ण पटेल के साथ में की थी, जिसके बाद 20 लाख रुपए की रकम जो है पहले किश्त में देना तय हुआ। लेकिन इस बीच परिवादी खनन कारोबारी ने एसीबी मुख्यालय को इसकी सूचना दी, जिसके बाद एसीबी
के सत्यापन में भी 1 लाख रुपए लेना सामने आया, जिसके बाद आज एसीबी ने इस ट्रैप कार्रवाई को रचा और आखिरकार जब परिवादी रिश्वत की रकम लेकर के विधायक आवास के बाहर पहुंचा, विधायक जयकृष्ण पटेल को रुपए गिनवाए, उसके बाद एसीबी ने विधायक जयकृष्ण पटेल को ट्रैप कर लिया। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। पिछले चुनाव में लाल डायरी पर खूब बवाल हुआ था। पीएम मोदी तक ने चुनावी सभा में इसका जिक्र किया था। बीजेपी आरोप लगाती रहती है कि लाल डायरी में गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार से जुड़ी सारी जानकारी और इस बार व्हाइट हाउस की चर्चा है। आरएलपी सुप्रीमो और सांसद हनुमान बेनीवाल ने व्हाइट हाउस के बहाने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, जिसे बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया है। व्हाइट हाउस पर बढ़ी सियासी रार। एक टेलर है कि हम रास्ता जान चुके आ सकते हैं, पिक्चर बाद में दिखा देंगे सरकार को। बीजेपी पर आरएलपी का करारा प्रहार। बीजेपी ने आरोपों को किया दरकिनार। अच्छा काम कर रही सरकार। हम चाहते हैं एसआई भर्ती रद्द हो, आरपीएससी भंग हो और तमाम मुद्दे जिस तरह एसओजी के अंदर फर्जी लोग बैठे उनको निकाला जाए, 100 की नफरी पूरी की जाए और कुछ जांचें सीबीआई से कराई जाए। यहाँ तक तो ठीक था। बेरोजगारों के हक की लड़ाई लड़ रहे आरएलपी सुप्रीमो और सांसद हनुमान बेनीवाल ने एसआई भर्तियों की जांच एसओजी के बजाय सीबीआई से कराने की मांग की, लेकिन इसके बाद बेनीवाल की जुबान से जो निकला उससे अच्छा खासा बवाल मच गया। सूबे का सियासी पारा बढ़ गया और व्हाइट हाउस का जो मामला बिश्नोई का था, उसके यहाँ भी बुलडोजर चले और उससे भी बर्खास्त उसको किया जाए। आज हाईकोर्ट में भी सुनवाई थी, लेकिन सुनवाई अभी टल गई है। आपको कोई दिक्कत नहीं, टल गई होगी, उससे क्या फर्क पड़ेगा, टल गई होगी, हम बैठे हैं। सियासत में कथ्य के पीछे छिपे तथ्य की बड़ी निर्णायक भूमिका होती है, इसलिए कनकहा सुर्खियां बन जाता है। ये बात और है कि बेनीवाल इतना महीन खेल नहीं खेलते, लेकिन इतना तय है कि हनुमान बेनीवाल ने जोधपुर के व्हाइट हाउस की सफेदी पर कालिक पोतने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बेनीवाल के मुताबिक इस व्हाइट हाउस में कई सफेद पोश आते और भ्रष्टाचार का खुला खेल खेलते हैं। और व्हाइट हाउस का आप देख लें कि वहाँ कौन कौन बीजेपी के नेता गए थे, कौन कांग्रेस के नेता थे और कौन ब्यूरोक्रेट जो व्हाइट हाउस के अंदर ऐश आराम करने के लिए। व्हाइट हाउस में ऐश आराम की पूरी सुविधा है वहाँ पे। 1 मई को बेनीवाल ने एसआई भर्ती पेपर लीक में गिरफ्तार हुई लड़की संतोष बिश्नोई का एक पूछताछ मीडिया के सामने सार्वजनिक किया। ये पूछताछ नोट एसओजी का तैयार किया हुआ था। पेपर लीक मामले में गिरफ्तार होने वाली संतोष के बयानों में लिखा है, एसआई भर्ती 2021 की लिखित परीक्षा में उसने अपने स्थान पर छम्मी बिश्नोई को डमी अभ्यर्थी के रूप में बैठाया था। एक छोटे लड़के अनिल को मोटरसाइकिल देकर 6 लाख रुपए देकर छम्मी उर्फ सम्मी को देने के लिए बस स्टैंड पर भेजा था। अनिल को बता दिया कि बस स्टैंड पर एक औरत खड़ी है जिसको रुपए देकर आ जाना। तब अनिल बस स्टैंड जाकर छम्मी उर्फ सम्मी को 6 लाख रुपए देकर आया था। ये 6 लाख रुपए मैंने के बिश्नोई से, जिसका व्हाइट हाउस है जोधपुर के अंदर, के बिश्नोई का। बेनीवाल की ओर से सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 मामले में मंत्री के बिश्नोई का नाम उछालने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए। बिश्नोई ने कहा कि एसआई भर्ती 2021 कांग्रेस के कार्यकाल में हुई थी। इस भर्ती प्रकरण में उनका कोई रोल नहीं है। एक अपील युवाओं से चाहिए कि एसआई भर्ती के पेपर लीक की बात तो है और अन्य परीक्षाओं की भी है, लेकिन ये सब तो पूर्ववर्ती सरकार के समय हुआ। फिर आपने पूर्ववर्ती सरकार के साथ में ये कंधे से कंधा मिला करके चुनाव क्यों लड़ लिया? आपको जब नहीं इन सब चीजों से विरोध है तो उनके साथ भी इनको हाथ नहीं मिलना चाहिए था। आरोप प्रत्यारोप जारी है, लेकिन वार पलटवार के बीच व्हाइट हाउस का जिक्र अब सियासी गलियारों में तेजी से फैल रहा है।
वहीं के विश्नोई ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात का खुलासा किया और हनुमान बेनीवाल को कहीं ना कहीं ये बात कही है कि व्हाइट हाउस है जो व्हाइट कमाई से बनाया गया है, उनकी खुद की मेहनत की कमाई से बनाया गया है। हनुमान बेनीवाल को अपने इस वक्तव्य पर जो है माफी मांगनी चाहिए। वही अगर बात करें तो एक बार जोधपुर का शास्त्रीनगर का ये व्हाइट हाउस राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है और ऐसा ही भर्ती 2021 के घोटाले से इस व्हाइट हाउस को हनुमान बेनीवाल ने जोड़ा है। चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर।